और विदेश जाने की राह होगी आसान में हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे आपका परिचय करा दूं। संगीता दहिया जी हमारे साथ लंदन से जुड़ी हैं, लंबे समय से रहकर इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। लंदन में वो सफल बिजनेस वुमेन भी हैं। तो इसके साथ ही हमारे साथ न्यू जर्सी से बालेंद्र जी जुड़े हुए हैं और वो चेयरमैन हैं ग्लोबल हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स के। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया समय निकालने के लिए जनता टीवी के लिए। जी संगीता जी, मैं आपसे ही शुरू करना चाहूंगा इस खास कार्यक्रम को। जिस तरह से हमारा कार्यक्रम है विदेश की राह होगी आसान, हम इस पर बढ़े, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आपका ओपनिंग कमेंट्स। किस तरह से देखती हैं आप इस पूरी सिचुएशन को जिसमें विदेश भेजने के नाम पर ठगी होती है, जिससे ना सिर्फ आर्थिक नुकसान होता है बल्कि युवाओं का भविष्य भी खतरे में आ जाता है। इस पूरी समस्या को कितना गंभीर और बड़ा देखती हैं आप? आज के दिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप इमिग्रेशन फ्रॉड देखेंगे तो आप कोई ऐसा नेशनल न्यूज़पेपर या स्टेट न्यूज़पेपर नहीं है कि आए दिन कोई ना कोई ठगी की खबर आती है। दूसरा, ये नेशनल अगर हम लेवल पे देखते तो हमारे देश की इंटीग्रिटी, भारत देश की गरिमा भी बाहर देशों में खराब होती है कि जब वहां से बच्चे आके इलीगल कंट्रियों में रहते हैं, चाहे वो यूएस है, चाहे वो लंदन है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। जी। तो इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा आए दिन, अभी यहाँ पे पीछे यूके में भी रिफॉर्म लेके आए थे ये लोग, जैसे बॉर्डर नेशनलिटी एक्ट लेके आए थे यूके गवर्नमेंट, क्योंकि आए दिन यहाँ पे इमिग्रेशन और असाइलम के केस बढ़ते जा रहे हैं। तो उसका कहीं ना कहीं उससे हमारी गरिमा भी खराब हो रही है और इंडिविजुअल भी बहुत ज्यादा लॉस है, बहुत ज्यादा लॉस है। क्योंकि कोई बच्चा अगर पढ़ाई के नाम पे बच्चे के साथ फ्रॉड होता है, वो फीस भर के आते हैं और यहाँ पे आके उनको इलीगल रहना पड़ता है, उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, उनको वापस जाना पड़ता है किसी ना किसी तरीके में। हर सिचुएशन अलग होती है, तो उससे कहीं ना कहीं बच्चों के साथ भी गलत हो रहा है, तो वो इंडिविजुअल भी बहुत ज्यादा लॉस है। बिल्कुल। बालेंद्र जी, आपका क्या ओपनिंग कमेंट रहेगा इस पूरी सिचुएशन को लेकर? जिस तरह से संगीता जी ने कहा कि बड़ी समस्या है आज के समय के लिए हमारे सामने। सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी दर्शक हैं सबको नमस्ते करता हूं और एनआरआई फैटर्निटी है सबका मैं स्वागत करता हूं। और आप ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते रहें तो काफ़ी एजुकेशन मिलती है हरियाणा में रहने वाले यूथ को और गाइडेंस भी मिलती है। देखिए, जितने भी हम लोग बाहर रह रहे हैं, हमारा नाम भारत से जुड़ा होता है जी। अगर देश में कुछ अच्छा होता है तो हमारा भी मान बढ़ता है, और जो लोग यहाँ के अच्छा करते हैं तो आप लोगों का भी मान बढ़ता है। इसलिए अगर आप अमेरिका, कनाडा या दूसरे देश में सेटल होना चाहें तो उसके लिए सबसे आसान तरीका जो है वो सबसे एजुकेशन है जी। और आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं? पहली बात तो ये है, जाने का रीजन ये है कि देश में रोजगार नहीं है, आपकी एजुकेशन के बाद भी आपको वो नहीं मिल रहा जो आप करना चाहते हैं, इसलिए आप दूसरे देशों में सेटल होना चाहते हैं। और होना भी चाहिए क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है और हमारे देश में बेरोजगार की समस्या बढ़ती जा रही है। रोजगार कम है लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आप दूसरे देश में, खासकर अमेरिका में और कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में, और जैसे मेरे सहयोगी ने बताया संगीता ने, यूके में आराम से आप सेट हो सकते हैं। इस बिल्कुल। और जिस तरह से हमारा कार्यक्रम है कि विदेश जाने की राह होगी आसान, इस पे शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा और नौकरी को लेकर। संगीता जी, जिस तरह से यही दो सबसे जरूरी चीजें होती हैं जिसके चलते हमारे जो युवा हैं वो विदेशों का रुख करते हैं, एक है शिक्षा और एक है नौकरी। आपके नजरिए में आप क्या समझती हैं कि सबसे बेहतर तरीका क्या है अगर कोई भारत से विदेश जाना चाहे शिक्षा के लिए और नौकरी के लिए? जी, देखिए, सबसे आसान और इजी तरीका एजुकेशन है। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अगर उनको फॉरेन में सेटल होना है तो एजुकेशन इज द ओनली वे, क्योंकि अगर आप जॉब की बात करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोटोकॉल। अगर आप यूएस जाएंगे तो मान लो यूएस में सबसे ज्यादा जॉब आईटी की होती है, लेकिन आईटी में ज्यादातर आईसीटी ट्रांसफर होते हैं। क्योंकि मान लो जैसे कोई बच्चा आईबीएम में काम करता है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में आप लोग काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में है, एचसीएल में है, तो उन कंपनियों में आईसीटी ट्रांसफर होते हैं, वहां पे डायरेक्ट जॉब के प्रावधान है। लेकिन अगर आप मान लो आप फ्रेश ग्रेजुएट है, आपने बीटेक की है, तो फ्रेश ग्रेजुएट को या 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट ए जॉब इन द फॉरेन कंट्रीज। तो होता क्या है कि आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए आप फॉरेन में जाके, इट विल बी द वे टू एंट्री इन एनी कंट्री, और वहां पे जाके यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर द जॉब्स। सेकंड क्या होता है कि
एजुकेशन जो यूके की एजुकेशन है, यूएस एजुकेशन है, एजुकेशनल रैंकिंग अगर हम देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में यूएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनकी रैंकिंग नंबर 1 है। जी उसके बाद यूके की यूनिवर्सिटीज नंबर 2 पे है, ऑस्ट्रेलिया जैसे नंबर 8 पे है। तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज की ग्लोबल वैल्यू है। अगर आप मान लो यूके की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अच्छे लेवल पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको इंडिया में भी टॉप लेवल के कॉर्पोरेट जितनी भी कंपनियां हैं वहां पे बहुत अच्छा पैकेज आपको मिलेगा अगर आप पढ़ के भी वापस जाते हैं। और अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि विदेश में पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है, लेकिन आज के दिन अगर मैं काउंट करती हूँ, इंडिया में आईआईएम आईआईटी की फीस या लीला यूनिवर्सिटी की या फिर ये जिंदल यूनिवर्सिटीज की, सोका यूनिवर्सिटीज की, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उनकी फीस और फॉरेन यूनिवर्सिटीज की फीस इक्वल है। जब आपका फीस इक्वल है तो फिर आपको फॉरेन एक्सपोजर लेना चाहिए। कम से कम आप ग्लोबल एक्सपोजर लेंगे, मल्टीपल कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ आप यहाँ पे रहेंगे, आप दुनिया के तौर तरीके सीखेंगे, आप अपने आप की पर्सनल ग्रूमिंग करेंगे, उसके बाद आप कॉर्पोरेट में एक अच्छी और बेहतरीन जॉब आपको मिल सकता है। और जॉब का ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी, हर कंट्री अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइजेशन है। जैसे अगर आप बात करेंगे आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा स्कोप यूएस में है। यूएस में सिलिकॉन वैली को हब माना जाता है। अगर आपने बीटेक किया है, एमटेक किया, आपने कोई डिप्लोमा किया है, आपने तो आप इंजीनियरिंग में अगर आपको अपना फील्ड देखना है तो हर बच्चे को जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए यूएस जाना चाहिए। लेकिन आप मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, अगर आपको कुछ एमबीए करना है, एमएस का कोई कोर्स करना है, आपको कंसल्टिंग का कोई भी बिजनेस करना है, जॉब करने, तो आप यूके को प्रेफर कीजिए। अगर आप कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया जाना प्रेफर करते हो, वहां पे क्योंकि पीआर थोड़ी आसान है, लेकिन वहां पे लेबर क्लास ज्यादा है, वहां पे आप बहुत अच्छे लेवल पे जॉब के लिए बहुत अच्छा पैकेज भी अवेलेबल नहीं है, और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द हायर प्रोफेशनल पीपल। तो जो प्रोफेशनल लोग हैं दे यूजुअली दे प्रेफर टू गो इन द यूएस एंड द यूके। जी बिल्कुल तो संगीता जो जी, हिंदुस्तान से जो बच्चे पढ़ने आते हैं, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगी कि अगर आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए और अपनी जिंदगी को एक कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छे लेवल पे लेके जाना है, तो आपको कम से कम आपको यूके की डिग्री आप लीजिए या आप यूएस की डिग्री लीजिए, इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। बिल्कुल संगीता जी, जिस तरह से आपने बताया तमाम विस्तार से, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो दर्शक देख रहे हैं और जो विदेश जाना चाहते हैं उनको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन यहां पर बात अवेयरनेस को लेकर भी होनी चाहिए संगीता जी, जिस तरह से हमारे साथ बालेंद्र जी भी हैं। बालेंद्र जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप बताएं कि किस तरह से अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं या फिर किसी भी काम के सिलसिले में विदेश जा रहे हैं, तो वहां पर जागरूकता होना कितना जरूरी है, क्योंकि यही कारण है कि जिसकी वजह से लोग अक्सर ठगी का शिकार होते हैं। देखिए, ठगी का शिकार बहुत होते हैं। ऐसे चैनल से तो आपको कभी विदेश में नहीं आना चाहिए, जिससे आप ये डोंकी आजकल काफी 40-40, 50-50 लाख रुपए देकर लोग आते हैं, वो रास्ता बिल्कुल गलत है। किसी भी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, मास्टर कीजिए। मास्टर डिग्री करने के बाद आपको 3 साल अमेरिका में रहने की परमिशन मिल जाती है और आपको जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आईटी सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में आप हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका में आइए मास्टर करने के लिए, और इजीली आप सेटल हो सकते हैं। कोई इट्स नॉट हार्ड, और ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई सुपर ब्रेन होना चाहिए या इंग्लिश का कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम होनी चाहिए। नहीं, आप एक सामान्य कॉलेज से, वहां से अगर आपने बीटेक या बीटेक कर रखी है, उसके बाद यहाँ स्टेट यूनिवर्सिटी, काफी सारी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, आप उन यूनिवर्सिटी में आइए, एडमिशन लीजिए, और अमेरिका में विशेषकर सेटल होने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं। एजुकेशन इज द ओनली वे यू कैन सेटल इजीली इन अमेरिका। बिल्कुल, शिक्षा ही सबसे जरूरी है कहीं पर भी सेटल होने के लिए, जिस तरह से बालेंद्र जी आपने कहा। और संगीता जी, मैं आपसे यहां पर जानना चाहूंगा कि विदेश जाने की बात होती है तो अक्सर जो ठगी का शिकार होते हैं लोग, वो किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं। मैं यहां पर समझना चाहता हूं कि क्या एजेंट के थ्रू जाना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, या फिर बिना एजेंट के भी लोग जा सकते हैं विदेश, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या फिर नौकरी के लिए हो? जी रितेश जी, यहाँ पे बहुत अच्छा आपने सवाल किया। आप एक बात को समझिए, पूरे वर्ल्ड में, इवन इंडिया में भी, अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे या पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, तो वहां पे अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है।
जी आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरेंगे, या आप अपने किसी मान लो यूनिवर्सिटी में कोई आपका नोन है, या जैसे भी जब फॉर्म और फिजिकली भी अपने इंडिया में तो अवेलेबल होता है, आप काउंटर पे जाएंगे फॉर्म भरेंगे। लेकिन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में यू कांट कम फिजिकली, तो आप अपना ऑनलाइन भर सकते हो। रही एजेंट्स की बात, देखो एजेंट, हर एजेंट बुरा नहीं है। जी मार्केट में बड़ी कंपनियां बहुत हैं, अच्छे लोग बहुत है जो बिना पैसों के एडमिशन करवाते। ये जो गली गली के एजेंट होते हैं, जो जिनका काम ही ठगाबंदी का होता है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और स्टूडेंट्स को एक बात समझनी पड़ेगी, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी, चाहे यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है, वो एक पैसा भी एप्लीकेशन का चार्ज नहीं करते हैं। वो जो अपनी फीस की लेते हैं, वो अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट में लेते हैं। बैंक अकाउंट में फीस के बाद प्रॉपर बैंक आपको स्विफ्ट कॉपी देता है, और उसकी कंफर्मेशन बच्चे की ईमेल पर आती है। आपके पास अपनी मेल का एक्सेस हमेशा होना चाहिए। जो एजेंट्स फ्रॉड करते हैं, वो सबसे बड़ा उनका की पॉइंट ये है, और वो पूरे बच्चों को, जितने भी अपने बच्चे, उनको समझना पड़ेगा, एजेंट्स आपकी फर्जी ईमेल्स बना देते हैं। वो आपको बताते नहीं है कि यूनिवर्सिटी के साथ आपकी क्या कन्वर्सेशन चल रही है। तो जब भी आप अपना वीजा अप्लाई करें, किसी भी यूनिवर्सिटी में कैसे भी अप्लाई करते हैं, आपको अपनी मेल का एक्सेस आपके पास रखना चाहिए। आप किसी भी एजेंट के पास जाओ, उसमें पूरा कम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटी बहुत ट्रांसपेरेंसी रखती है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ऑफर लेटर भेजेंगे, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो आपको बड़े प्यार के साथ हम्बल उसमें मना करेंगे कि हम आपको ये ऑफर नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी, एडमिशन लेने के लिए कोई जुगाड़ नहीं चलता है, जी कोई जुगाड़ नहीं चलता है। अगर हिंदुस्तान में कोई एजेंट ये कहता है कि मेरी फला यूनिवर्सिटी में ये रिलेशन है, मेरी फला यूनिवर्सिटी में ये संबंध है, इन कंट्रियों में जुगाड़ जैसे शब्द यूज नहीं किए जाते हैं। आपके टैलेंट के बेस पे ही एडमिशन होता है, बस वो एजेंट आप लोगों को पागल बना देते हैं। यहाँ पे बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहाँ पे एमओआई का एडमिशन हो रहे हैं, जैसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे बालेंद्र जी ने बताया, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो बीटेक कर चुके, बीसीए कर चुके, बीकॉम कर चुके, बीबीए कर चुके, आपने बीए भी आपने इंग्लिश मीडियम में किया है, या आपके 12th में 75% से ऊपर नंबर है, तो आजकल फॉरेन यूनिवर्सिटीज आपसे आइल्स का एग्जाम नहीं मांगते, लेकिन उसी चीज के लिए एजेंट वहां पे लाखों रुपए ले लेते हैं। यू शुड बी अवेयर विद द न्यूज लाइन। आप लोगों को किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले बच्चों को स्पेशली गूगल करना चाहिए। आज के दिन तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसे टेक्नो सेवी वर्ल्ड। आप बच्चे सारा दिन इंस्टा पे, फेसबुक पे लगे रहते हैं, तो आप गूगल पे जाके यूनिवर्सिटी का नाम चेक कर सकते हैं। वहां पे एक चीज और है, आपकी जो यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड होता है आपका, आप अगर जब अपनी फाइल अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, पोर्टल पे आपका केस स्टेटस आपको दिखाई देता है। अगर मान लो आपने बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, आपने क्वीन मैरी में अप्लाई किया, या फिर आपने यूएस में कहीं कैलटेक में अप्लाई किया, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, जब आप अप्लाई करते हो तो यूजर नेम और आईडी होती है, आप अपना प्रॉपर केस स्टेटस देख सकते हैं। तो आपको किसी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पे चैनल के माध्यम से बताऊंगी, जो बच्चे फेक डॉक्यूमेंट, एजेंट कहते हैं कि हम आपका फेक वर्क एक्सपीरियंस बना देंगे, फेक आइल्स के सर्टिफिकेट दे देंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। एजेंट आपको पागल बना के पैसे ले लेते हैं, और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बड़ी कंपनियों के द्वारा यहाँ पे की जाती है। यूनिवर्सिटी के अपने सॉफ्टवेयर भी हैं। यहाँ पे तो आप पढ़ाई भी करते हो तो प्लेगरिज्म होता है, तो आपके यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे क्रोल है, तो वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। जब रितेश जी वो डॉक्यूमेंट फेक होते हैं ना, तो आपको इमिग्रेशन से ही वापस कर दिया जाता है, आपको इमिग्रेशन क्लियर नहीं करने दिया जाता है। अभी जैसे मैंने एक एक्ट की बात की थी, अगर मैं यूके कंसिडरेशन करूं तो यहाँ पे अभी अक्टूबर में नेशनलिटी बॉर्डर एक्ट लेके आए थे। उसका मतलब ये था, इमिग्रेशन पे जो वीजा ऑफिसर बैठे हैं यूके के, उनके हाथ में अथॉरिटी दे दी गई है कि किसी भी बच्चे पे उनको डाउट होगा तो वो वहीं से चलता कर देंगे, वापस आइए अपनी कंट्री में, यहाँ पे एंट्री नहीं होने देंगे आप लोगों की। अभी पीछे मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी पिछले हफ्ते का ये वाक्य बता दूं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ अबेरडीन स्कॉटलैंड में उन्होंने यूनिवर्सिटी में टैलेंट के बेस पे बच्चों के ऑफर लेटर दे दिए, बिना ज्यादा फीस सबमिट किए पास लेटर इशू कर दिए। हरियाणा से बहुत संख्या में बच्चे उस यूनिवर्सिटी में आए। पिछले हफ्ते 300 बच्चों के, बीबीसी में न्यूज है, पिछले हफ्ते 300 बच्चों के एडमिशन कैंसिल करके उनको डिपोर्ट कर दिया गया यूके से। तो हर स्टूडेंट को बहुत सोच समझ के एडमिशन लेना चाहिए कि आपके पैसे एजेंट कहाँ लेके गए, वो फीस यूनिवर्सिटी में नहीं भरी गई है।
आपकी फीस की प्रॉपर रिसिप्ट आप लोगों के पास होनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि आप लोगों के साथ फ्रॉड ना हो। या बिल्कुल, जी फ्रॉड से बचने के लिए जरूरी है कि सही दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाए ताकि कोई भी परेशानी आगे ना आए। अब बालेंद्र जी, मैं यहां पर चाहूंगा कि आप वीजा को लेकर और जानकारी दें। वीजा को लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहती है, पढ़ाई के लिए अलग वीजा, नौकरी करने जा रहे हैं तो अलग वीजा। ऐसे में क्या जरूरी जानकारी आप जनता टीवी के माध्यम से दर्शकों को देना चाहेंगे जो वीजा से जुड़ी हुई है? देखिए, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अमेरिका में आते हैं, स्टूडेंट्स वीजा पे आए, जी किसी महंगी यूनिवर्सिटी में नहीं, इनएक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, स्टेट यूनिवर्सिटी बहुत है। और एडमिशन उसमें कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते, स्टेट यूनिवर्सिटी में लगभग 15-20 लाख रुपए से ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। वो हरियाणा गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें आपकी काफी हेल्प भी करती है। तो पहली बात तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए जहाँ जो यूनिवर्सिटी एक्सपेंसिव नहीं है। उसके बाद जैसे ही आप मास्टर डिग्री करते हैं, आपको 3 साल इस कंट्री में लीगल काम रहने का अवसर मिल जाता है। उसके बाद आप प्रोबेबली योर वीजा विल कन्वर्ट इन H1 वीजा। H1 वीजा में आप एज लॉन्ग एज आप यहाँ पे इस अमेरिका में काम कर सकते हैं, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरी बात एक और मैं आपको यहाँ पे बतलाना चाहता हूँ, जो इंडिया में फैमिली के साथ लोग यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, विशेषकर अमेरिका में, एक वीजा होता है EB-5, इन्वेस्टमेंट वीजा। पहले इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए लगभग $1 मिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन अब वो इन्वेस्टमेंट कम करके लगभग $500,000 कर दिए। लगभग 4 करोड़ में आप पूरी फैमिली के साथ अमेरिका में आ सकते हैं। और उसमें यह है कि बच्चों की, खासकर स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं, उनकी एजुकेशन अमेरिका में फ्री है 12th के बाद तक। और 12th के बाद तक बच्चे इंडिया में काफी पैसे खर्च कर देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को वहाँ पे काफी दिक्कतें करनी पड़ती हैं स्कूलिंग के लिए। लेकिन अमेरिका में स्कूलिंग काफी इजी है। इसलिए EB-5 वीजा, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप EB-5 वीजा पे इन्वेस्ट कीजिए, और 4 करोड़ रुपए के आसपास आपका बनता है, वो आप इन्वेस्ट कीजिए किसी कंपनी में, और पूरी की पूरी फैमिली 1-1.5 साल में अमेरिका होगी। उसके बाद 2 साल बाद आपको आपका पैसा भी वापस मिल जाएगा और आपकी लाइफ शुरू हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल बालेंद्र जी, ये तमाम वो जानकारियां जिसके जरिए जो दर्शक देख रहे हैं हमारे इस खास कार्यक्रम को, उनको काफी ज्यादा आसानी होने वाली है। जिस तरह से बालेंद्र जी आपने बताया, चाहे बात वीजा को लेकर हो, चाहे बात पढ़ाई को लेकर हो, तो उसी तरह जैसे संगीता जी ने तमाम जानकारियां दी, कितना महत्वपूर्ण है अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो सही कागजों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। साफ साफ इस तरह पे ना सिर्फ सारे एजेंट्स बुरे नहीं होते हैं, जैसा संगीता जी ने कहा, कुछ एजेंट्स बढ़िया भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, जो आपको ठगी का शिकार नहीं बनाते हैं। लेकिन इस बीच हमें वो तमाम जो गाइडलाइंस हैं, जो तमाम जो रूल्स हैं, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई के माध्यम से हो, चाहे वो पढ़ाई या फिर बिजनेस के लिए क्यों ना हो।